Today's topic of discussion is significance of secondary growth. प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की क्या अहमियत है। तो जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आपको पता है सब ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी वक्त के साथ साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। छोटे से सीडलिंग से एक प्लांट बनता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक दरख्त बन जाता है। और किस तरह से वो इतना ज्यादा इंक्रीज करता है अपनी लेंथ में, गर्थ में। तो ये क्या होता है, किस तरह से होता है, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं। तो उनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिनकी डिवीजन की वजह से जो है प्लांट ग्रो करता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनकी टिप्स पे भी मौजूद हो सकते हैं और उनकी लेटरल साइड्स पे मौजूद हो सकते हैं। तो जो इनके टिप्स पे मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स। ये प्लांट्स की शूट्स और रूट्स की टिप्स पे मौजूद हैं। और इनकी डिवीजन से जो है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है, जिसमें प्लांट जो है वो इंक्रीज करता है अपनी लेंथ में। इसके नतीजे में नए लीव्स और फ्लावर्स भी बनते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं ये क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं उनकी थिकनेस में। स्टेम्स और रूट्स आपने देखा होगा ना सिर्फ लंबाई में बढ़ती हैं बल्कि चौड़ी भी होती जाती हैं, चौड़ाई में भी बढ़ती जाती हैं। तो ये किस तरह से होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो है सेल डिवीजन की वजह से। और इसके अलावा जो है ट्रीज पे जो हमें बार्क नजर आती है वो भी इसी का ही नतीजा है। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं ये मौजूद होते हैं टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में। तो लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, कैम्बियम में। कैम्बियम जो है वो लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है और ये प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के बीच में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, और इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है एक डाइकॉट वुडी स्टेम की। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी ग्रोथ में जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो अब ये जो कैम्बियम है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये होती है मोस्टली वुडी पेरेनियल प्लांट्स में, जिन्हें लाइक ट्री, श्रब्स एंड वाइन, यानी एवरग्रीन जो वुडी आपको स्टेम प्लांट्स दिखते हैं ये उनमें मौजूद होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है इन वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब वस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं डायामीटर ऑफ वुडी टिश्यूज। तो ये वुडी टिश्यूज बनाते हैं, जबकि कॉर्ड कैम्बियम जो है वो बार्क बनाता है। जो हमें वुड का जो बाहर वाला हिस्सा नजर आता है, बार्क जिसे हम कहते हैं, वो कॉर्ड कैम्बियम के सेल डिवीजन की वजह से बनता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम में हम देखेंगे वस्कुलर कैम्बियम जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व है इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम। तो कुछ प्लांट के पार्ट्स जो हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बनते हैं, जैसे कि उसके रूट्स और स्टेम्स के अंदर हम देखें। हम यहाँ पे हमारे पास स्टेम है तो यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बना था। अब क्या होगा सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। और ये किस तरह से बनेंगे, वस्कुलर कैम्बियम जो है फर्स्ट अपीयर्स एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। अब वस्कुलर कैम्बियम जो है वो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये मौजूद है। अब वस्कुलर कैम्बियम जो है नए टिश्यूज बनाएगा जिन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में बने इसलिए हम इनको सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बोलेंगे। और ये कहाँ पे बनेंगे, अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये वस्कुलर बंडल की, ये वस्कुलर कैम्बियम की इनर साइड पे बनेगा, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वस्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड पे बनेगा। ये जो हमें लाइट पिंक सा हिस्सा नजर आ रहा है। इस तरह हर साल जो है क्या होता जाएगा, हर साल ये प्रोसेस रिपीट होगा ग्रोथ ईयर में। हर साल जो है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इस तरह से बनेंगे और जिसके नतीजे में ग्रोथ रिंग्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको 3 एनुअल रिंग्स नजर आ रही हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो 3 एनुअल रिंग्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये
हर साल जो है ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो हर साल एक न्यू रिंग बनती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो क्या करता है, स्टेम की इंक्रीज इन थिकनेस। ओवर द इयर्स जब ये वुडी स्टेम जो है वो थिक से थिकर होता जाता है, तो इसके वस्कुलर कैम्बियम जो हैं वो प्रोड्यूस करते जाते हैं नए सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स। एक लेयर पे दूसरी लेयर यानी बनती जाती है, और ये लेयर जो है हमें रिंग्स की फॉर्म में नजर आती हैं। हर साल जो है एक ग्रोथ रिंग बनती है, और अगर हम इन ग्रोथ रिंग को काउंट करें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ट्री की एज का। यहाँ पे आपको जैसे काफी सारी ग्रोथ रिंग्स नजर आ रही है, ये एक स्टेम का जो है पार्ट कट किया गया है। तो इन मोस्ट ट्रीज, जो बहुत सारे ट्रीज में ऐसा होता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो सेकेंडरी जाइलम के जरिए जो होते हैं, तो वो लिमिटेड हो जाते हैं आउटर और यंगर पोर्शन। अब ये जो इनर साइड पे वुड होगी ये होगी ओल्डर वुड, और जो आउटर साइड पे होगी वो होगी न्यू वुड। जैसे जैसे नई बनती जाएगी तो पुरानी जो है वो इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी, तो नई वाली जो है वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो यूज होंगे फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो जो पुराने वाले हमारे जाइलम के जो होंगे बंडल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, समझे कि इनका काम खत्म है। अब जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, न्यू करेंगे जाइलम बंडल्स। तो एक्टिव पोर्शन जो है इसका जो है वो कहलाएगा सैप वुड, और इनएक्टिव पोर्शन इसका कहलाएगा नॉन कंडक्टिंग वुड। तो क्या डिफरेंस है सैप वुड में और हार्ट वुड में? तो जो लिविंग हिस्सा है इसका आउटर मोस्ट पोर्शन, ये जो हमें लाइट कलर का नजर आ रहा है ये लिविंग पोर्शन है, और इसका बाहर वाला हिस्सा है और ये हमें लाइटर शेड में नजर आता है, ये क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। जबकि इनर हिस्सा जो आपको इसका डार्क कलर का नजर आ रहा है, ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है ये होगा डेड इनर वुड, क्योंकि ये जो है अब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये स्ट्रांग होगा और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो सिक्रीशंस भी होती हैं। प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं हार्डवुड में, जैसे कि रीजंस। ये क्या होते हैं, एक स्टिकी जो है स्टिकी सिक्रीशन होती है जो रिलीज होती है प्लांट से, और हम इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स और वार्निशेस में। फिर इसके अलावा कुछ असेंशियल ऑयल्स भी रिलीज होते हैं प्लांट्स में से, जिनमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और रिपेल करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को। फिर कुछ गम्स रिलीज होती हैं जो कि हम लोग अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। और इसके अलावा जो हैं ये गम्स जो हैं ये मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती हैं ट्रीज को, किसी इंफेक्शन से लाइक बैक्टीरिया, इंसेक्ट और फंगल अटैक। फिर कुछ टेनिन्स जो हैं वो भी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं जो कि बार्क के अंदर स्टोर रहते हैं और ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन से। अब ये ट्री का एक डाइकॉट वुडी स्टेम जो है उसको अंदर से एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, उसकी डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे सेंट्रल लेयर जो इसकी होगी वो होगी हार्टवुड। फिर उसके बाहर जो है सैपवुड होगी। फिर ये एक लेयर है वस्कुलर कैम्बियम की जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये सारी वुड को प्रोड्यूस कर रही है। फिर जो है एक बार्क नजर आ रही है आपको, और उसके बाद जो है सबसे आउटर इसका जो पार्ट है वो है कॉर्क। और ये बार्क आपको पता है कॉर्क कैम्बियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैम्बियम का, कैलस। अब कैलस क्या होता है, ये ग्रोइंग मैस होता है अनऑर्गेनाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स का जो कवर करते हैं प्लांट्स के वुंड्स को। प्लांट्स को जब कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, तो वहां पे कैलस फॉर्मेशन होती है जो कि उसको हील करती है वुंड को। तो इसीलिए ये क्या है, इन्वॉल्व है इन वुंड हीलिंग प्रोसेस। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जैसे ग्राफ्टिंग और बडिंग, जो हम हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूज करते हैं
प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करने के लिए, और उनको क्या करते हैं एज अ सिंगल प्लांट जो है हम ग्रो करवाते हैं। एक तरह से हम जो दो प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स को एक प्लांट के अंदर जब लाना चाहते हैं तो हम इस तरह से ग्राफ्टिंग और बडिंग की टेक्निक को यूज करते हैं। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जो अपर पोर्शन होता है एक प्लांट का वो उसके लोअर पोर्शन के साथ दूसरे प्लांट के अटैच कर देते हैं, जबकि बडिंग में हम एक का बड लेके दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।